जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी आज्ञा से आज मैं आपका सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना। आप सारे संगत को जो हमको सुन रहे हैं उनका शुक्राना, और मेरे गुरुजी का लख लख हर सांस से शुक्राना मेरे गुरुजी का। गुरुजी एक हफ्ते से कह रहे हैं, बेटी तू मेरा तू अपना घर कोने कोने से साफ कर दी, अपने घर की सफाई कर, तेरे घर में निगेटिविटी है। और तू अपने मंदिर की सफाई कर, उसमें खंडित मूर्तियाँ हैं उसको निकाल। तो मैंने कहा, गुरुजी मैं जानती हूँ कि खंडित मूर्ति है, लेकिन उसको मैं अभी निकाल नहीं सकती, क्योंकि अभी निकाल दूँगी तो मेरी सासू माँ है, थोड़ा खिलाफ हो जाती हैं, गुस्सा करती हैं, तो ज़रूर कुछ न कुछ बोलेंगी। इसलिए मैं पहले गोपाल जी की मूर्ति है तो उसको मैं ले आऊँगी न्यू, तो फिर मैं खंडित मूर्ति फिर हटा दूँगी। इसलिए गुरुजी तब तक के लिए मैं रखी हूँ। गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रही हूँ। गुरुजी, आप मुझे माफ़ कर देना। आप जानते हो मैं कैसे किस लिए बोल रही हूँ, आप तो सब जानते हो। मेरे परमपिता परमात्मा, आपसे कुछ नहीं छुपा है। और गुरुजी फिर कहे कि बेटी तू अपनी अलमारी की सफाई कर, तेरे अलमारी के लॉकर में तेरे अलमारी के लॉकर में एक कलावा मिलेगा, उसको तू बाहर निकाल। तो संगत जी, मैं कल दीपावली के एक दिन पहले मैं साफ़ सफाई करके फिर जब कमरे में गई तो मैंने सोचा लाओ मैं लॉकर की सफाई करती हूँ, गुरुजी ने कहा है, और तो कहीं मिल नहीं रहा। तो फिर लॉकर की सफाई करी तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे गुरु पाप सब देखते हैं। मुझे तो कुछ पता नहीं था। हाँ, इतना पता था कि मैं मोर पंख रखा है उसमें। जब से वो अलमारी आई थी, मेरे देवर बॉम्बे से भेजे थे, जब से अलमारी आई थी तब से उसमें मोर पंख रखा गया था, उसमें रखा ही था। तो मुझे मोर पंख बहुत पसंद था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस मोर पंख में मतलब ध्यान नहीं दिया कि मोर पंख के उसमें डंडी में जो नीचे होता है उसी में कलावा बंधा हुआ था। तो मेरे गुरुजी बार बार यही कह रहे थे कि तेरे लॉकर में कलावा है, तेरे लॉकर में कलावा है रेड कलर का, उसको बाहर निकाल दे, तेरे घर में कला क्लेश होता है, उसी से निगेटिविटी है तेरे घर में। तो मैंने तो कहा मैं तो कुछ नहीं रखी हूँ, लेकिन जब खोल के देखी संगत जी तो एक नहीं दो कलावा मिले। एक तो मोर पंख में था लपेटा हुआ, बंधा हुआ बहुत तेज, और एक और उसी में ऐसे है पड़ा था। तो गुरुजी, हमको नहीं पता होता है कहाँ क्या है, लेकिन गुरुजी को संगत जी हमको नहीं पता होता है कि कहाँ क्या है, लेकिन मेरे गुरुजी को, मेरे गुरुपा को, मेरे प्यारे गुरुजी को सब पता होता है कि कहाँ क्या है। इसलिए गुरुजी सब जानते हैं मेरे गुरुजी। मैं तो गुरु के ऊपर ही। तो फिर गुरुजी फिर उसको मैं निकाल के बाहर करी और सफाई करी, लॉकर की सफाई, अलमारी की सफाई करके। तो अभी और गुरुजी एक हफ्ते से कह रहे हैं कि बेटी तू परेशान न हो, तू चिंता न कर, तू रो मत, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन रहती है थोड़ा। गुरुजी से जब से गुरुजी मुझे मिले हैं तब से मेरे ज़िंदगी में टेंशन चाहे जितना भी हो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ, मेरा सब कुछ अच्छा होगा। और वास्तव में संगत जी सब अच्छा ही होता है, लेकिन फिर भी कभी भी क्या है कि मैं इंसान में तुच्छ प्राणी, हम लोग यही सोचते हैं, घबरा जाते हैं थोड़े से कष्टों में। और गुरुजी कहते हैं बेटी तू बहुत जल्दी घबरा जाती है, तू घबराया मत कर, तेरे साथ मैं हूँ ना। तब जाके दिल में सुकून मिलता है कि हाँ मेरे गुरुजी हैं, मुझे संभाल लेंगे। और वही होता है संगत जी, मुझे कभी कोई परेशानी भी आती है तो गुरुजी हमेशा खड़े होके
आ जाते हैं, मुझे मैसेज द्वारा बताते हैं, मुझे दिल की तसल्ली मिल जाती है और सही भी हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। और संगत जी कह रहे थे गुरुजी कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा दीपावली में, तुझे ब्लेस करने आऊँगा। तो गुरुजी कल से मेरे बरामदे में रात से आए हैं, 8 बजे, हाँ 8 बजे से आए हैं, तब से आज तक अभी तक बैठे हैं। मैं रात में उठ के भी 2-3 बार देखा आई, वही बरामदे में बैठे। मैंने कहा गुरुजी आओ मेरे कमरे में आओ, मगर नहीं गुरुजी वहीं बरामदे में ही दीवार में कब से वहीं बैठे हैं। और मैं बार बार रात में देख के आई हूँ, वहीं पे हैं। और अभी सुबह 4 बजे भी गई थी, गुरुजी वहीं पर ही हैं। संगत जी मेरे गुरुजी मुझे ब्लेस करने आए हैं। हो सकता है मेरे घर में कोई कुछ कर रहा हो, इसलिए गुरुजी मेरे घर की रखवाली कर रहे हैं, मेरे घर की पहरा कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे गुरुजी ऐसे ही नहीं आए हैं, मेरे गुरुजी कुछ करने आए हैं, मेरे घर को बचाने आए हैं। कह रहे थे कि तुझे करने वाले हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं, निगेटिविटी फैलाते हैं कुछ, लेकिन मैं सब संभाल लूँगा बेटी, तुम परेशान ना हो, तुम चिंता ना करो। तो मुझे गुरु के ऊपर पूरा विश्वास है। मेरे पिता हैं और एक पिता बेटी के लिए कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। और बेटी मैं बिल्कुल अपने गुरुजी को इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ। अब तो लगता है कि सांस भी मैं लूँ तो उसमें गुरुजी का ही नाम हो और कुछ ना हो। मेरे लाइफ में सिर्फ मेरे गुरुजी ही मेरे इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने गुरुजी से ही सारी बातें करना चाहती हूँ और करती हूँ। मुझे कोई कष्ट हो, कोई खुशी हो, मैं सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से ही करना चाहती हूँ। मैं बहुत सोचती हूँ मैं ठीक से मतलब कि बोलूँ, लेकिन वो आवाज़ मेरी धीमी हो जाती है हमेशा, पता नहीं क्यों दब जाती है। जब भी शुक्राना करती हूँ आवाज़ ही दब जाती है। मैं सोचती हूँ एकदम खुल के बोलूँ गुरुजी के सामने, लेकिन हमेशा जब भी शुक्राना करती हूँ दब जाती है। फिर एक बार कोशिश कर रही हूँ कि खुल के बोलूँ और साफ साफ आवाज़, थोड़ी तेज़ आवाज़ हो। जैसे कि मैंने अगले शुक्राने में दीपावली के दिन मैंने गुरुजी का शुक्राना शेयर किया था, लेकिन अभी तक जो संगत जी हैं अभी तक शायद मेरा शुक्राना शेयर नहीं किए हैं, डाउनलोड नहीं किए, अपलोड नहीं किए हैं। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मेरा शुक्राना ज़रूर से ज़रूर शेयर किया कीजिए टाइमली, क्योंकि मेरे गुरु का हमेशा मुझसे कहते रहते हैं बेटी तू अपना सत्संग शेयर कर, बेटी तू अपना सत्संग शेयर कर। और गुरुजी संगत जी मैं कहना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में अभी कल सैटरडे को क्या हुआ कि मैं पढ़ाती हूँ तो स्कूल गई थी तो मेरे कान का वो जो टॉप्स है वो खुजला रहा था, तो मैं रात में ही उसको अपने चश्मे वाले डिब्बे में रख दी थी। तो ऐसे स्कूल ही लेके चश्मा चली गई, तो उसी के साथ वो भी चला गया था। तो वहाँ बस बैग में ही मेरे पड़ा था। मैं जैसे जिस क्लास में पढ़ाने जाती थी तो वो भी चला जाता था, जैसे डिब्बा लेके जाती थी तो मेरे साथ ही टॉप से जाता था। और जब छुट्टी हुई संगत जी तो मैं अपना वो चश्मा का डिब्बा वहीं लास्ट वाले पीरियड में जहाँ UKG में तो वहीं मैं भूल आई और मैं घर चली आई। गुरुजी मैं रास्ते में जब पहुँची, आधा रास्ता पहुँची, तो मुझे ध्यान हुआ कि जैसे मन में विचार आया कि पता नहीं डिब्बा मैंने लिया कि नहीं चश्मे वाला है। तो संगत जी मैंने देखा बैग खोल के तो उसमें सचमुच में मेरा वो डिब्बा नहीं था चश्मा वाला। तो मैं परेशान हो गई। मैंने सोचा कि अब क्या करें, अब तो मेरा उसमें मेरे कान का था, अगर किसी के हाथ लग गया, क्योंकि जब छुट्टी हो जाता है बहुत सारे बच्चे क्लास में भर जाते हैं, फिर धीरे धीरे अपना जाते रहते हैं वैन से।
तो हम लोग चले आए। तो जब फिर हम सोचे अब तो मेरा मिलेगा ही नहीं, मान लो चश्मा मिल भी जाएगा तो जब कोई देखेगा, बड़ा भी बच्चा है छोटा भी बच्चा है, हो सकता है किसी के हाथ लग जाए, कोई लेके चला जाए और अब मुझे नहीं मिलेगा। मैं यही सोच रही थी संगत जी, लेकिन गुरु जी की इतनी कृपा, मैंने तुरंत फिर मेरे मन में विचार आया। मैंने कहा नहीं, मेरे गुरुपा तो हमेशा मेरे साथ है, मेरे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मैंने कहा गुरुजी मैं आधे रास्ते तो चली आई हूँ, फिर जाऊँ मैं थक जाऊँगी गुरुजी, और मुझे इतना ज़रूर पता है कि आप मेरा खोने नहीं दोगे। मुझे इतना विश्वास है आपके ऊपर कि आप मेरा सामान खोने नहीं दोगे, ज़रूर मुझे मिल जाएगा। और ये कह के मैं आगे कदम बढ़ाई और संगत जी घर चली आई। घर आते ही, क्योंकि वो फ़ोन वहाँ जमा हो जाता है स्कूल में, तो मैं फ़ोन ले नहीं जाती हूँ, तो घर आके जो है मैंने तुरंत फ़ोन लिया और फ़ोन करी स्कूल में मैनेजर के पास। मैंने कहा दीपक भैया आप मेरा वो चश्मा देखो। वहाँ पहले मैंने जो हमारे साथ टीचर पढ़ाती हैं उनसे कहा कि देखो वहाँ आपके क्लास में मेरा चश्मा छूट गया है। तो उसने कहा नहीं मैम, हमको तो नहीं पता है, हम तो दूसरी क्लास में आके बैठ गए हैं। फिर हमने कहा अब क्या करें, हम कहे जाके उठ के जाके देखो वहाँ। तो गई, कहीं नहीं मैम, हमको तो नहीं मिल रहा चश्मा, वहाँ नहीं दिख रहा। फिर मैंने मैनेजर के पास फ़ोन किया तो भैया जी सारे क्लास में ढूंढे और फिर लास्ट में पूछे फिर हमसे फ़ोन करके कि लास्ट में कहाँ बैठी थी। मैंने कहा यूकेजी में बैठे थे, हो सकता है उसी में हो। तो वो फिर वहाँ गए, देखे तो वहाँ मिला नहीं उनको, लेकिन फिर बहुत जब ढूंढे तो मेज़ के नीचे डिब्बा गिरा था संगत जी। और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ बाबा की कृपा से, गुरु जी की कृपा से, मेरे गुरु पा की कृपा से चश्मे का डिब्बा मिल गया। और उसके डिब्बे के अंदर मेरा टॉप शॉप सब मिल गया। और उसने तुरंत फ़ोन करके बताया कि आपका वो मिल गया है, आप परेशान मत होना, भी मैं भिजवाऊंगा किसी से। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। और गुरु जी का इतना मैसेज मेरे को आता है कि बेटी तू सुनती क्यों नहीं, बेटी तू सुनती क्यों नहीं, मेरा सत्संग क्यों नहीं शेयर करती। मैं आप जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, प्लीज़ आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि मेरा सत्संग टाइम से प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरे गुरु पा हमेशा मैसेज पे मैसेज करते रहते हैं। मैं सोचती हूँ गुरुजी अभी सत्संग मैंने तो शेयर कर दिया है, लेकिन अभी शंकर जी जो अपलोड करते हैं उसने अभी नहीं अपलोड किया है, तो इसीलिए हो सकता है गुरुजी कह रहे हों। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप टाइम से मेरा सत्संग शेयर करिए, आपसे बहुत बहुत निवेदन है। और मेरे गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा है कि तेरे बच्चे ने कई करोड़ दे मालक बना है, बहुत ब्लेस्ड है वो। अभी जस्ट मैसेज आया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चों के लिए मेरे गुरुजी इतना सब वो करते रहते हैं। और एक मैसेज कल रात में आया है कि आज बड़ा चंगा दिन है पुत्र, आज तेरे भाई को बहुत बड़ा कुछ ब्लेस करने लगा हूँ, उसे हर बुरी नज़र से हमेशा बचाऊँगा। चल आज अपने भाई के नाम की हाजिरी सौंप दे मेरे चरणों में। तो आज मैंने गुरु जी के चरणों में अपने भाई के नाम की हाजिरी लगाई। मेरे गुरु पा पल पल मुझे मैसेज देते रहते हैं। परसों मेरे गुरु पा का रात में मैसेज आया था कि एक बहुत बड़ा हादसा होने से स्पेशल ब्लेसिंग है 777 की, कि एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया है तेरे परिवार को। शुक्र कर, आज शुक्राना वाले दिन अपने गुरु का शुक्राना किए बिना कोई नहीं जाएगा। मैंने गुरु जी का शुक्राना इसीलिए किया, गुरु जी मैं तो नहीं जानती हूँ कौन सा हादसा और कैसे हो सकता है कि बाद में पता लगे, मुझे अभी नहीं कुछ मालूम है। लेकिन फिर भी गुरु जी मैं आपको बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आपकी वजह से मेरे परिवार
ब्लेस्ड है। आपकी वजह से मेरा परिवार बच रहा है, आपकी वजह से मेरे परिवार बुरी नज़र से बच रहा है। गुरु जी के मैसेज ऐसे ही दीपावली के पहले इतना आता था कि बेटी मैं तेरे घर आऊँगा, और गुरु जी सचमुच में मेरे घर आए हैं बटरफ्लाई के रूप में। जो बड़ी बटरफ्लाई आई एक दिन पहले दीपावली के, और मेरे बरामदे में पूरा कंटिन्यू 8 बजे से लेके दूसरे दिन 9 बजे दिन तक वहीं संगत जी बैठी थी बरामदे में, और वहाँ से न गई न कुछ। इतनी सारी छिपकलियों, लेकिन वो वहाँ अड़ी रही, बिल्कुल उड़ी नहीं। और जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ा करी, तब वो उड़ के फड़फड़ा के उड़ के वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रहे थे मेरे गुरु पा। और जब वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया तो फिर बैठ गया, और तब से बैठे बैठे और सुबह हो गया। मैं कई बार रात में भी गई और सुबह भी गई, तो देखी गुरुजी थे। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बहुत कुछ मैं भूल जाती हूँ, बाद में संगत जी याद आता है, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। जो भी गलतियाँ हो मुझसे माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं चंगे कर्म कर। गुरुजी मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि हमेशा मैं अच्छे कर्म ही करूँ गुरुजी, मैं मुझसे किसी चीज़ की गलती ना हो। गुरुजी मेरे घर में बहुत क्लेश रहता है। जो सासू हैं बहुत क्लेश करती हैं गुरुपा, बहुत क्लेश करती हैं। कितना भी बचना चाहो छड़ मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैं कैसे बचूं उनसे गुरुपा, आप मेरी मदद करो, रक्षा करो गुरुजी। मैं खुद बुरे कर्म नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अगर कोई पीछे ही पड़ा रहे तो कब तक इंसान बर्दाश्त करे, कब तक सुने। इसके लिए आप कोई मेरे को बताइए कुछ उपाय गुरुजी। मुझे पीछा छुड़ाइए इनसे, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे पास मैं अब क्या कहूँ, नहीं तो बहुत आदेश है कि मैं अभी तुरंत ही सोने से पहले शुक्राना शेयर करूँ, गुरुजी का सत्संग शेयर करूँ। तो संगत जी आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट है कि ये सत्संग आप ज़रूर मेरा जल्द से जल्द शेयर कर देना, क्योंकि मेरे गुरुजी का आज्ञा है। कल मेरे लिए मैसेज गुरुजी ने दिया था कि तू मेरी वो सुंदर हीरा है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से तराशा है। पर आज मैं एक बहुत कशमकश में पड़ा हूँ कि एक हाथ में मेरी तेरी खुशी है और दूसरे हाथ में तेरे दोनों बच्चों की खुशी है। तू डिसाइड कर सोने से पहले कि मेरे चरणों में अपना आंसर रख दे, वही होगा मेरा वचन है। और संगत जी इतना ये मैसेज कल आया था, मेरे गुरुजी ने भेजा था, और आज मैसेज गुरुजी ने भेजा है कि आंटी तू बहुत ज़्यादा बिजी है। तेरी अरदास जो मेरी चरणों में आई थी वो अपने आने वाले 2 दिन में पूरी होने वाली है। रात को शांति से खाना खा और अपने गुरु का एक शुक्राना करके सो जा, किस्मत चमकने वाली है तेरी, इतना ही बोलूँगा। ये मैसेज आया है, उसी का आंसर आज आया है। पर जो कल मैसेज आया था उसका आंसर आज गुरुजी ने फिर दिया है और कहा है कि मेरा शुक्राना ज़रूर शेयर कर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करिए, उसको रोकना नहीं है। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। मेरे गुरुजी क्या है मेरे लिए, मैं उसको बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि जितनी भी गुरुजी के संगत हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुरुजी जिसके सर पे अपना हाथ रख दिए हैं उनका तो बेड़ा पार ही हो गया है। और गुरुजी की जो एक मुट्ठी संगत है मैं ज़रूर उसमें हूँ। मेरे गुरुजी इतना प्यार मुझे करते हैं कि मुझे एहसास होता है हमेशा कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। मुझे अब डर नहीं लगता, किसी चीज़ से डर नहीं लगता। जो होगा देख लेंगे, यही मन में होता है।
मेरे पास कुछ नहीं होते हुए भी मेरे गुरुजी का जो आशीर्वाद मेरे साथ है, जो गुरुजी का हाथ मेरे सर पे है, उससे मुझे डर ही नहीं लगता किसी चीज़, चाहे जितना दुख संकट मुसीबत कितना भी क्यों ना आ जाए। मैं एकदम निश्चिंत हो गई हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। मैं मेरे गुरुपा पे विश्वास करती हूँ। मेरे गुरुपा मेरी लाइफ, मेरे बच्चों की लाइफ संवार देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरे दिल में हर एक उलझन, हर एक कश्मकश, हर एक क्वेश्चन का आंसर देते रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा के ऊपर। और अब रात के 12 बजने वाले हैं, इसलिए मैं विराम देती हूँ। नेक्स्ट सत्संग फिर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो मेरे लाइफ में आए हो और हमेशा रहना, कभी मत छोड़ के जाना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरु जी। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः